नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगी है। तो भोपाल से बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राजभवन में वाहन चालकों की नियुक्ति का मामला था। दिल्ली में जो मध्य प्रदेश भवन है वहां अस्थायी नियुक्तियों का मामला था। ऐसे कई मसलों को लेकर चर्चा हुई और कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान मुहर लगी है। तो महत्वपूर्ण बैठक शिवराज कैबिनेट की और दिवस के कार्यक्रम अभी जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 तारीख से 31 अक्टूबर तक लाभार्थी जोड़ने का काम है। 52 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं और 1 नवंबर तक वो 60 लाख हो जाएंगे। 1 नवंबर को इन लाभार्थियों को लाभ देना, जिसमें हमारे सभी जिले के प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर भाग लेंगे और प्रभात फेरियों का भी उस दिन कार्यक्रम, प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। ओडीपीओ के कार्यक्रम, रोजगार दिवस के जैसे प्रदेश के अंदर रोजगार दिए जा रहे हैं वो कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी का कार्यक्रम भी होगा और लाडली लक्ष्मी के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 43 लाडली लक्ष्मी परिवार जो है वो इसको देखेंगे। 3 नवंबर को स्वच्छता, सजावट, रंगोली ऐसी गतिविधियां रहेंगी और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी होगा और खेल और स्थानीय व्यंजनों की प्रतियोगिताएं भी होंगी। 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद को प्रमुखता प्रदान करती हुई विभिन्न गतिविधियां होंगी और रोजगार दिवस जैसा पूरे प्रदेश में होता है वो भी उस दिन रोजगार दिवस भी मनाया जाएगा। 5 नवंबर को लोक नृत्य जननायक पर आयोजित गतिविधियां होंगी। 6 तारीख को वृक्षारोपण, पर्यावरण और जल संरक्षण। खरगोन के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 9 साल से प्लास्टर नहीं लगाया गया। अस्पताल में तैनात हड्डी के डॉक्टर प्लास्टर लगाते तो हैं लेकिन अपने निजी क्लिनिक में। अस्पताल पहुंचे जनप्रतिनिधियों को जब इसकी जानकारी मिली तो डॉक्टर को जमकर फटकार लगी। प्लास्टर प्लास्टर सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी, डॉक्टर्स की मनमानी के मामले अक्सर सामने आते हैं लेकिन यहां तो हद ही हो गई। खरगोन के बड़वाह के सिविल अस्पताल में मरीजों को 9 साल से प्लास्टर नहीं चढ़ाई जा रही। अस्पताल में हड्डी के डॉक्टर की तैनाती है, इसके बाद भी मरीज सालों से प्लास्टर के लिए परेशान हो रहे हैं। इसकी जानकारी जब सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सचिन बिरला को मिली तो वो भी हैरान रह गए और डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई। डॉक्टर साहब, अभी इनको निर्देश दो आप कि प्लास्टर चढ़ाना शुरू करें आज से ही। तो फिर और नहीं कराया तो 3 दिन के अंदर इनको यहाँ से हटाओ। करो। ये सामने हॉस्पिटल है, इनका खुद का ये तो चलाता है। इनके प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्लास्टर चढ़ रहे हैं। चौहान साहब, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब को प्लास्टर चढ़ाने से परहेज है, लेकिन शासकीय अस्पताल में यह काम करने से निजी फायदा क्या? अस्पताल के सामने ही क्लिनिक में पैसे लेकर डॉक्टर दिनेश ठाकुर प्लास्टर चढ़ाते हैं। यह खेल सालों से चल रहा है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सचिन बिरला अस्पताल में सांसद विधायक हेल्पलाइन शुरू करने पहुंचे थे। इस दौरान इन्हें डॉक्टर की इस मनमानी की जानकारी मिली। इसके बाद ये डॉक्टर पर भड़क गए और जमकर डांट लगाई। इस दौरान डॉक्टर अपनी सफाई देते रहा। सांसद एवं विधायक हेल्प डेस्क का शुभारंभ यहाँ पर किया है और हमारे प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे, हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। छोटे मोटे इलाज के लिए कई बार ये होता है कि मरीज आता है बेचारा, ये डॉक्टर को ढूंढ, वो डॉक्टर को ढूंढ,
और ये इस डेस्क के माध्यम से मरीजों को निश्चित रूप से कौन से डॉक्टर को इलाज करना है, कौन सा डॉक्टर उपस्थित है नहीं है, इससे मरीजों के लिए एक सुविधा होगी। सांसद और विधायक ने फोन पर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर डीएस चौहान से भी बात की और ये कहा कि अगर डॉक्टर ने प्लास्टर लगाना शुरू नहीं किया तो इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। इस मौके पर मौजूद लोगों ने भी अपनी भड़ास निकाली। आपने इस बात को हमारे संज्ञान में लाया है, इस बात को लेकर हम नहीं अभी आपने ये प्लास्टर वाली बात अभी हमारे सामने की है, तो हम अभी इस विषय में भी संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और कलेक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे कि बड़ा सेंटर है। शासकीय अस्पतालों में पदस्थ ऐसे डॉक्टर सैलरी तो सरकार से ले रहे हैं, लेकिन निजी प्रैक्टिस के लिए ये अपनी ड्यूटी भूल गए हैं। अस्पताल में 9 साल से प्लास्टर न लगाया जाना प्रदेश के शासकीय अस्पतालों का हाल बता रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है, बढ़वा के सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर जो 9 सालों से हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है, लेकिन प्लास्टर ही नहीं चढ़ा रहा। ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। हालांकि अब सांसद और विधायक ने जिस प्रकार से फटकार लगाई है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत की है, तो इसके बाद अब क्या होता है ये देखना होगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और सीधे खरगोन आपको लिए चलेंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे किस तरीके से 9 साल तक ये होता रहा। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, हैरत की बात है, 9 साल से कोई प्लास्टर नहीं किया गया और ना किसी ने सुध ली और ना किसी को जानकारी लगी। यह बहुत हैरत की बात है। यह सेटिंग ही इतनी तगड़ी थी कि 9 साल तक खेल चलता रहा। आशुतोष, ललित, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से ये लापरवाही, बड़ी लापरवाही सामने आई है। और रविवार का दिन था, सांसद जो खंडवा के ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक जो बढ़वा के सचिन बिरला दोनों गए थे, और उस दौरान उन्होंने जब वहाँ पहुंचे और वहाँ उनको पता लगा है कि 9 साल से एक डॉक्टर है दिनेश ठाकुर, वो वहाँ पे पदस्थ है, और पदस्थ होने के बाद वो जो है प्लास्टर चढ़ा ही नहीं रहे। और ये बड़ी लापरवाही सामने आई। और जिस प्रकार से आपने बताया कि कहीं ना कहीं सेटिंग, क्योंकि अस्पताल के ठीक सामने ठाकुर क्लिनिक है इनका, वहाँ पे वो मतलब पैसे लेकर पट्टा चढ़ाते हैं, प्लास्टर करते हैं, लेकिन जो सिविल अस्पताल में है वहाँ तनख्वाह ले रहे हैं, और तनख्वाह लेने के बावजूद वहाँ पर मरीजों को जो प्लास्टर चढ़ना चाहिए वो नहीं चढ़ा रहा है। ये बड़ी लापरवाही है। और ये निश्चित ही ये जो लापरवाही सामने आई है, ये जो स्वास्थ्य सुविधा है मध्य प्रदेश में, उसकी कहीं ना कहीं पोल खोल रही है। क्योंकि शासकीय कर्मी तनख्वाह सरकार से ले रहा है, और लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है, जो गरीब मरीज है या जो प्लास्टर चढ़ाने पहुंचते हैं, उनको प्लास्टर नहीं चढ़ा रहे हैं। ये बड़ी हैरत की बात है। कहीं ना कहीं सेटिंग भी हो सकती है, क्योंकि 9 साल से ये पूरी तरीके से प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि डॉक्टर जरूर गिड़गिड़ाते रहे। जब सांसद और विधायक ने मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए फटकार लगाई, तो जरूर डॉक्टर गिड़गिड़ाते रहे कि उनके पास टेक्नीशियन नहीं है, और नहीं है, उसके वजह से वो नहीं लगा पा रहे हैं ये। लेकिन हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भिंड में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लंपी से मृत गायों को सुरक्षित तरीके से दफनाने के बजाय डैम में फेंक दिया गया। देखिए, देश लंपी के कहर से जूझ रहा है। हजारों मवेशियों की मौत हो रही है, लेकिन इसके बाद भी एमपी में भारी लापरवाही बरती जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, मृत गायों को डैम में फेंका जा रहा है। इन गायों की मौत लंपी से हुई है। इन्हें सुरक्षित तरीके से गहरे गड्ढे में दफनाने के बजाय डैम में फेंका जा रहा है। मामला भिंड का है। यहाँ गोहद नगर पालिका के कर्मचारी लंपी से मृत गायों को बेसली डैम में फेंक रहे हैं। इस डैम से पीने का पानी सप्लाई होता है, इसके बाद भी लापरवाही की जा रही है। नगर पालिका की ये लापरवाही हैरान करती है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने सीएमओ को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही ट्रैक्टर चालक और सफाई कर्मी को पदमुक्त कर दिया गया है।
लंपी की रोकथाम के लिए कई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिनके मुताबिक बीमार मवेशियों को आइसोलेट करना है। लंपी प्रभावित इलाकों में सर्विलांस, मवेशी रखने की जगह के डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करना है। मवेशियों की देखभाल करने वालों के लिए मास्क और दस्ताने लगाना जरूरी है। एनिमल फार्म में हाइजीन मेंटेन करनी होगी। मवेशियों की मौत पर गहरे गड्ढे में दफनाना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आसपास पशु बाजार भी बंद रखने की सलाह दी गई है। भिंड में इन तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये लापरवाही नगरपालिका कर रही है। हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, लेकिन ऐसी गलती ना की जाए, इसके लिए सख्ती जरूरी है। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18, भिंड। और इसे लेकर भोपाल में हमने राज्य पशु चिकित्सालय के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर SR नागर से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लंपी से मौत होने पर सही प्रोटोकॉल का पालन करके पशु को दफनाना है। इस वायरस से पशु की मौत के बाद इस बात का ध्यान रखा जाना है कि दूसरे पशु की बॉडी इसके संपर्क में ना आए। गड्ढा खोदना है, नमक डालना है, चूना डालना है, फिर दफनाया जाना है। वाटर बॉडी या अन्य स्थानों पर, पानी या ऐसी जगहों पर शव को खुले में नहीं फेंकना है। जो लंपी की जो बीमारी विगत मंथ में जो आई थी, वो एक सीजनल बीमारी आई थी और धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म सा ही हो गया है। जहाँ तक आप डिस्पोजल का सवाल है, जो किन्हीं कारणों से या इम्यूनिटी कंप्रोमाइज एनिमल हैं, वो जो अगर इस बीमारी से प्रभावित होकर अगर काल कलवित हो गए हैं, तो ऐसे पशुओं को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। वह व्यक्ति या वाहन उसको भी साफ करना है जिससे उस एनिमल को ले जाते हैं, और ऐसे एनिमल को कहीं भी गड्ढा करके उसको बरियल मेथड बोलते हैं जिसको, उससे करके और को ढक देना चाहिए। और तो कुल मिला के है कि दूसरे पशु उसके संपर्क में ना आए, और जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वो हाइजीनिक प्रिकॉशंस के ध्यान रखें और बायोसिक्योरिटी का पालन करें, तो उस अन्य पशु के हित में भी रहता है। और आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो लंपी का ऐसा कोई अब रिपोर्टिंग नहीं आ रही है मीडिया के। और सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे भोपाल। वासु नजर आ रहे हैं। वासु, 3 साल कोरोना महामारी ने हमें 2 चीजें सिखाई। एक, हाइजीन को मेंटेन करना, सेहत का बहुत ख्याल रखना, और दूसरा वायरस शब्द। इसके बावजूद कोई ऐसी घनघोर लापरवाही करे तो इसे लापरवाही कहे या इन्हें मूर्ख भी कहा जा सकता है। वासु, निश्चित तौर पर ललित, देखिए इनके लिए दोनों ही जो बातों का आपने प्रयोग किया वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं, ठीक बैठती हैं। बड़ी मुश्किल से हम कोरोना की महामारी से उभरे थे, लेकिन उसके बावजूद भिंड जिले से जो मामला निकलकर सामने आया है वो बेहद हैरत में डालने वाला है, बेहद चिंताजनक भी है। क्योंकि देखिए लंपी वायरस को लेकर तमाम सारे जो प्रोटोकॉल्स थे वो पहले ही जारी कर दिए गए थे कि कैसे जो मृत पशु हैं उनका डिस्पोजल किस तरीके से कराया जाएगा, और उनको जो इंजेक्शंस लगने हैं वो किस प्रोटोकॉल के तहत दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी घनघोर लापरवाही सामने आना बेहद चिंताजनक बात है। और जो डॉक्टर हैं एनिमल्स के, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ऐसे पशुओं का पूरे तय प्रोटोकॉल के साथ उनका जो अंतिम क्रिया है, उनका जो क्रिमिनेशन है वो करना बेहद ज़रूरी है। एक गहरा गड्ढा खोदें, उसमें नमक डालें, चूना डालें, और उसके साथ ही इन जानवरों को दफनाया जाए। इस बात का बेहद ध्यान रखा जाए कि ऐसी बॉडी के संपर्क में कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु ना आए, ताकि किसी भी तरह से ये डिसीज ना फैले। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की ये पूरी घटना सामने आई है वो कई सारे सवाल भी खड़े करती है, और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग की थी, बैठकें की थी, दिशा निर्देश दिए थे कि दूसरे पशुओं को इस जो बीमारी है उससे बचाया जाए। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ, लेकिन जब वाटर बॉडीज में ही शवों को फेंक दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं इंसानों के लिए और दूसरे जानवरों के लिए भी, क्योंकि दूसरे जानवर भी वहां पर पानी पीने पहुंचते हैं, तो उनके लिए भी ये जो पूरा एक तरीके से जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। और जिस वायरस को हमें रोकना है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, फैल सकता है। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। और वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बात करेंगे कोंडागांव की। कोंडागांव में पुलिस गांजा तस्करों पर लगाम लगा रही है। तस्कर तरह तरह की तरकीब लगाते हैं और
पुलिस हर तरकीब को फेल कर देती है। तस्करी पर लगाम, नशे का हाईवे जाम, 8 राज्यों में जाता है माल, रूट पर पुलिस का जाल, नेशनल हाईवे 30 गांजा तस्करों का पसंदीदा रूट। इस रास्ते से देश के करीब 8 राज्यों में नशे के खेप की सप्लाई की जाती है, लेकिन कोंडागांव पुलिस ने इस सप्लाई पर शिकंजा कसने की ठान ली है। पुलिस तस्करों की कमर तोड़ने में जुटी है। जिले के एसपी के मुताबिक 3 सालों में 4000 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए है। पुलिस कोंडागांव पुलिस के द्वारा लगातार गांजा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 सालों में करीब 4000 किलोग्राम गांजा कोंडागांव पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इसकी मूल्य करीब 7.5 करोड़ समथिंग बाजार मूल्य है। गांजे के कारोबार पर लगाम लगाने में पुलिस जुटी है। इसके लिए पुलिस अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चेकिंग लगा रही है। इसके साथ ही मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया है, जिससे कि गांजा तस्करी को रोका जा सके। यहाँ से जो गांजा तस्करी होता है वो मुख्यतः उड़ीसा से गांजा आता है और इसको एक ट्रांजिट रूट के रूप में उपयोग करते हुए गांजा यूपी एमपी साइड जाता है। गांजा तस्कर डाल तो पुलिस पात। तस्कर गांजा ले जाने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाते हैं, कभी नारियल के नीचे छुपाकर तो कभी सब्जी की आड़ में, लेकिन पुलिस तस्करों की हर तरकीब को फेल कर रही है। गांजा तस्करों के द्वारा लगातार अलग अलग तरीकों से तस्करी की जाती है, जिसमें जैसे कि नारियल के नीचे छुपा के गांजा ले जाना, या तो कोई बड़ी मशीन के अंदर छुपा के गांजा ले जाना, या सब्जी का परिवहन करता हुआ दिखाते हुए उसमें गांजा ले जाना। इस प्रकार से अलग अलग परिवहन का माध्यम उपयोग करते हुए गांजा परिवहन करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के सतर्कता से गांजा तस्करों पर लगाम लगी है। तस्कर अब अलग रूट से गांजे की सप्लाई करने लगे हैं। पुलिस को अब इस रूट पर भी सख्ती दिखानी होगी, जिससे कि गांजे की तस्करी को रोका जा सके। कोंडागांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात अजगर की। यूपी के रायबरेली में भारी भरकम अजगर एक स्कूल बस में घुस गया, बस में डेरा जमा लिया और इसे बस से निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये फुफकार देखिए, ये आकार देखिए। रस्सी में बांधकर बाहर निकालने के लिए लगाया जा रहा है पूरा जोर, लेकिन इससे अजगर बाहर आने को तैयार नहीं। अजगर से चल रही रस्साकसी की ये तस्वीरें यूपी के रायबरेली की है। यहाँ स्कूल बस में भारी भरकम अजगर घुस गया। अजगर बस के इंजन में फंसा था। बस में अजगर देख लोगों के होश उड़ गए। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद अजगर के रेस्क्यू का मिशन शुरू किया गया। लेकिन इस भारी भरकम अजगर को पकड़ना इतना आसान नहीं था। ये तस्वीरें देखिए, अजगर कैसे फुफकार रहा है। गुस्से में करीब 1 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद किसी तरह अजगर को काबू में किया गया। गनीमत रही कि स्कूल बंद था, नहीं तो कोई हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बस में अजगर के जाने की जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी थी, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीम हकीमी पर नकेल। इसमें अब हम आपको दिखाते हैं गरियाबंद का हाल। यहां धड़ल्ले से चल रही है झोला छाप डॉक्टर्स की दुकान।
आपके पास कौन सी डिग्री है और कैसे? मैं एलोपैथिक से इलाज करता हूँ। मेरे पास डिग्री आरएमपी की है बस। इसी बस के आगे बेबस है गरियाबंद। जिले में ऐसे झोला छाप डॉक्टरों का दुकान धड़ल्ले से चल रहा है। बिना किसी मेडिकल क्वालिफिकेशन के एक क्लिनिक खोलकर बैठे हैं। कईयों के पास तो ऐसी डिग्रियां मिली हैं जिनका जिक्र किसी मेडिकल एक्ट में नहीं मिलता, लेकिन इनकी दुकानदारी किसी डिग्री की मोहताज नहीं। जरा सुनिए, ये कथित डॉक्टर साहब खुद अपनी योग्यता का कैसे गुणगान कर रहे हैं। आपके पास कौन सी डिग्री है और कैसे? मैं एलोपैथिक से इलाज करता हूँ। मेरे पास डिग्री आरएमपी की है बस। क्या क्या इलाज करते हैं उस डिग्री? सामान्यतः साधारण सर्दी खांसी बुखार का बस। अगर किसी के स्वास्थ्य के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी? हाँ, वो तो होना ही होना है, रिस्क तो है। यदि कुछ ऐसा होता है तो जरूर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मालूम है अपने को। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी गलती का खामियाजा इनके पास इलाज के लिए आने वाले लोगों को जरूर भुगतना होगा। ये झोला छाप डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। इनके पास दवाइयों का फुल स्टॉक रहता है। मौसम के मिजाज के अनुसार दवाइयाँ रखकर अपनी क्लिनिक चलाते हैं। अगर दवा काम कर गई तो ठीक, अगर नहीं ठीक हुआ तो मरीज को सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता। और ये हाथ वाथ में यही लगाते और चेक करते तहाँ ले कथे वो बुखार है, इसे कहीं ना तो बुखार के सूजी दे देते। बीएमएस जो डिग्री है उससे क्या क्या इलाज? नहीं, बीएमएस तो अल्टरनेटिव का था, वो तो किया था मैं। उससे क्या इलाज करते हैं आप? मैं वही आपको बताया ना, जो कांग्रेस सरकार जो इलाज क्या क्या? इलाज वही बुखार वगैरह है, सर्दी खांसी का आ गया, वही सामान्य जो दवाई वगैरह देते हैं तत्कालिक जो है। उसके बाद जैसे ठीक नहीं होता है 1-2 दिन में तो फिर पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल है। कई बार सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं में इन झोला छाप डॉक्टरों की दवाइयाँ काम कर जाती है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है और इनका हौसला। लेकिन कई बार मामला उल्टा भी पड़ जाता है और लोगों की जान पर बनाती है। शासन प्रशासन की ओर से सख्ती न किए जाने से ये झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नीम हकीमी पर नकेल इस मिशन के जरिए न्यूज़ 18 ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगाने का कर रहा है प्रयास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।